क्या यही जिंदगी है। आज रामनाथ जी के बेटे और बहू ने रामनाथ जी को 2 जोड़ी कपड़े और 2 रोटी दी तथा अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेचारे रामनाथ जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बहू ने खाना मांगने मात्र से ही उनको घर से बेघर कर दिया। रामनाथ जी एक हाथ में कपड़े और दूसरे हाथ में रोटी लेकर लड़खड़ाते से चल रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद रामनाथ जी के पास एक भूखा कुत्ता आया तो रामनाथ जी ने दोनों रोटियां उस कुत्ते को दे दी और रोते रोते वृद्धाश्रम की ओर चल दिए। वृद्धाश्रम में रात को रामनाथ जी को नींद नहीं आ रही थी और अपने घर वालों की बातें याद आने लगी। जब रामनाथ जी की पत्नी का देहांत हुआ था तब उनका एकमात्र लड़का जो सिर्फ 4 साल का था, मगर घर वालों के खूब कहने पर भी रामनाथ जी ने दूसरी शादी के लिए स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया था। तब घर वालों ने कहा था कि तुम्हारा बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। तो रामनाथ जी ने कहा मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। और बच्चा जब बीमार होता तब रामनाथ जी रात रात भर सो नहीं पाते थे। अब बच्चे का हर काम रामनाथ जी खुद ही किया करते थे और बड़े ही चाव से अपने लड़के को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करके आज एक अच्छे पद पर नौकरी लगा दिया था। तब रामनाथ जी ने बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से करवा दी और आज उसी बेटे ने बहू के कहने पर रामनाथ जी को घर से बेघर कर दिया था। रामनाथ जी की गलती बस यही थी कि वे खाना गर्म खाते थे, जिसकी वजह से आज उनको घर से निकाल दिया गया था। यही बातें सोचते सोचते उनके मन में बेटे का ख्याल आया कि बहू तो पराई है पर बेटा तो मेरा अपना है, तो क्या वह मुझे मिस करेगा। क्या मेरा बेटा मुझे वापस लेने आएगा। क्या बहू को मुझे साथ रखने के लिए मना पाएगा। इतना सोचते सोचते ही रामनाथ जी को नींद आ गई। सुबह उठे उसके थोड़ी देर बाद वहां के किसी कर्मचारी ने आकर रामनाथ जी से कहा आपसे कोई मिलने आया है। तो रामनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने 2 जोड़ी कपड़े लिए और सीढ़ियों से लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरने लगे, क्योंकि उन्हें तो अपने बेटे को देखने और मिलने की जल्दी थी। रामनाथ जी हाँफते हाँफते वृद्धाश्रम के गेस्ट रूम तक पहुंचे तो रामनाथ जी के सामने आंखों में आशा के साथ हसरत के आंसू लिए मायूस नजरों से देखता हुआ और एक अजीब सी आशा लिए वही कुत्ता खड़ा था जिसको रामनाथ जी ने रोटियां डाली थी। तब रामनाथ जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और सोचा कि इसको मैंने सिर्फ एक दिन खाना खिलाया तो यह मुझसे मिलने आ गया, और जिस बेटे को 25 वर्ष तक अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाया था उसने मुझे याद तक नहीं किया। और रामनाथ जी फिर से लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे तक पहुंच गए और मन में यही सोच लिया कि अब यही जिंदगी है। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि जो माता पिता अपना पूरा जीवन अपनी औलाद की खुशी के लिए लगा देते हैं, क्या उन्हें जीवन के आखिरी पड़ाव पर खुश रहने का हक नहीं है। अपने माता पिता की कद्र करें और उनका सम्मान करें, साथ ही अपने माता पिता को समय दें, क्योंकि आज आप जो भी हैं माता पिता की वजह से ही हैं। और उन महिलाओं से भी अनुरोध है जो अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में यही सब झेलने की बारी आपकी भी हो। सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही समझें, घर अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।